नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात प्रगति न्यूज से। दोस्तों उम्मीद है आप लोग भी अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम दिल्ली के बजट और उससे होने वाले देश में विकास और प्रभाव के बारे में। दोस्तों जब से दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट लागू किया है तब से केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और आपको बता दें कि जब से केजरीवाल सुपड़ा, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है दिल्ली में, तब से वो आज तक दिखाई नहीं दिए हैं और अभी तक वो पंजाब में ही हैं और मैं भी वहां से वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से राज्यसभा होते हुए दिल्ली तक का रास्ता सफर किया जाए। और कहीं कहीं वो रास्ता पंजाब से वो रास्ता दिख रहा है उनको, इसलिए वो पंजाब में रुके हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो दिल्ली की नई सरकार है वो पूरे अपने जी जान से लगी हुई है। मोदी सरकार की जो गारंटी है उसको पूरा करने में लगी हुई है और उनके काम से और जितने वे एक्टिव मोड में दिख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो अपने जो 27 साल के वनवास है सरकार का, उस 27 साल के वनवास रूपी सपने को दोबारा वापस नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये अब अनवरत काम करते रहें और दिल्ली में उन्हीं की सरकार रहे। उनके काम से तो यही लगता है कम से कम, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में नई स्कीम्स निकाली हैं जिसमें कि एक स्कीम है जो कि केजरीवाल सरकार ने लागू होने नहीं दिया था, आयुष्मान योजना का, जिसमें केंद्र सरकार 5 लाख का कंट्रीब्यूशन करती है और उतना ही कंट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार ने करके उसको 10 लाख का बीमा कवर बनाया है आयुष्मान योजना के तहत। और दिल्ली सरकार ने हाल ही में 100 कैंटीन्स खोलने का, ऐसी कैंटीन्स खोलने का वादा किया है जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीबों को भोजन मिलेगा। तो दोस्तों मेरा जहां तक मानना है कि दिल्ली में बहुत से प्रवासी भारतीय रहते हैं जो कि देश के अन्य अन्य राज्यों से आते हैं, जो कि फुटपाथ पे भी सोते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को जिनको खाने में और खाने पीने में बहुत समस्या होती है, उनको कम से कम उनके लिए उनका जुगाड़ दिल्ली सरकार कर लेगी और उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा 5 रुपए में भोजन करके। और दोस्तों बता दें दिल्ली सरकार बिल्कुल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। उनके मंत्री कभी भी जो है ग्राउंड पे उतर जाते हैं और औचक निरीक्षण हॉस्पिटल्स में, रास्ते पे, और यहाँ तक कि प्रवेश वर्मा भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ तक कि सड़कों में और अन्य जगहों पर वे पूरे एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। वो कहीं न कहीं ये दिख रहा है ज़मीन पे। और यहाँ तक कि वो जो भी उन्होंने वायदे किए हैं दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले, उन वायदों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं उसका वो बार बार नाम तो ले रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने वायदे तो कर दिए थे बट नाम नहीं लिए, उसका नाम लेना तक जरूरी नहीं समझा उन्होंने। तो वो चीज़ें अब दिख रही हैं और इन्हीं चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ रही हैं और दोबारा वापसी के आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं। देखते हैं, हालांकि ये राजनीति है, राजनीति कभी भी पलट सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। बट अभी जो रेखा सरकार है ये भी बिल्कुल अनुभवी और नई फर्स्ट टाइम जो है सीएम बनी है, तो इनके अंदर भी जोश पूरा दिख रहा है और जी जान से अपना काम कर रही हैं और पूरे जोश के साथ उनकी टीम लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है यमुना की सफाई का, जिसको कि ये हमेशा मुद्दा उठाते थे चुनाव के पहले भी और आज भी उनका हमेशा मुद्दा रहा है और है। और देखते हैं 3 साल का इन्होंने कमिटमेंट किया है, कब तक यमुना की सफाई हो जाती है। बट ओवरऑल ये दिख रहा है कि हाँ, जो सरकार है वो एक्टिव मोड में दिख रही है और कहीं ना कहीं मोदी का जो कमिटमेंट है, मोदी जी का, उसको पूरा करने के लिए पूरी प्रयासरत है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये सरकार इन वादों को पूरा कर पाएगी? क्योंकि इन्होंने 2500 का जो महिला को 2500 रुपये देने का वादा किया था, इन्होंने पूरा कर दिया है और इनके और भी वायदे हैं जिस पे काम चल रहे हैं और ये पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सारे वायदे इनके पूरे हो जाएंगे या ये भी फिर से राजनीति करेंगे और कहेंगे कि अगली सरकार में हम, जब फिर से सरकार बनेगी केजरीवाल की तरह, जैसे उन्होंने बोला था कि अगली बार हम जो है गंगा में, यमुना में डुबकी लगा लेंगे, और जब फिर से जब चुनाव का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी 5 साल और दीजिए मुझे, तो हम जो है हम यमुना में डुबकी लगा लेंगे। तो क्या इस तरह की राजनीति इन्हें करनी है बीजेपी को, या फिर ये अपने वादों पर पूरे खरे उतरेंगे? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।